बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, सहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम में उन्होंने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने उनके कॉलम के मुताबिक जो बनीगाला है, जो रिहाइशगाह है वज़ीर आज़म इमरान खान की और बुशरा बीबी की, वो एक दरगाह जैसी सूरत इख्तियार कर गई है, एक मज़ार जैसी सूरत इख्तियार कर गई है। एक रहनुमा है जो अंदर बनीगाला गए, उन्होंने एक पूरी दास्तान बताई है कि बनीगाला में क्या माहौल है, क्या तब्दीलियां हैं जो वहां पर हो चुकी हैं। वो सारी तफसील मैं आप दोस्तों के सामने रखूंगा और जो दीगर तफसील सहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में लिखी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबा दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट आप दोस्तों को मिलती रहे। फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मामला ये है कि सहेल वड़ाइच साहब ने जंग अखबार में कॉलम लिखा और उस कॉलम में उन्होंने ये इंकशाफ किया। एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा बनीगाला गए और उन्होंने, जो सहेल वड़ाइच साहब हैं, उन्हें एक पूरी तफसील बताई कि बनीगाला के जो अंदर के मनाजिर हैं वो बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि उनकी बातों से भी लगता था उनका झुकाव है रूहानियत की तरफ, जो कि जब उनकी शादी हुई, तीसरी शादी हुई बुशरा बीबी से, जो कि बुशरा बेगम के हवाले से कहा जाता है उनका भी एक रूहानियत की तरफ लगाव है, झुकाव है। तो अब बनीगाला के जो मनाजिर हैं वो नक्शबंद किए हैं सहेल वड़ाइच साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपने कॉलम में, और उन्होंने बताया है कि तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा का जाना हुआ बनीगाला में, वो बहुत टाइम के बाद गए जब बनीगाला, तो उन्होंने मंजर कशी की कि बनीगाला के अंदर क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं। जो वज़ीर आज़म इमरान खान है, जब उनकी शादी हुई थी मोहतरमा जो बुशरा बीबी हैं उनके साथ, तो आपने देखा था वो मुख्तलिफ मज़ारात पे भी जाते थे, वहाँ पे उनके सजदे के, चादर चढ़ाने के दूसरे मनाजिर आते रहे थे। लेकिन अब जो बनीगाला के अंदर जो घर की सूरत हाल है उसके हवाले से बताया गया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से कि बाबा फरीदगंज, बड़े मशहूर जो है वो बुजुर्ग गुजरे हैं, बड़े दरवेश गुजरे हैं, उनके बड़े फॉलोवर हैं, जो बुशरा बीबी हैं वो भी और वज़ीर आज़म इमरान खान भी उनकी तालीमात को फॉलो करती हैं। उनको फॉलो करना बिल्कुल जायज़ है, हर मुसलमान को, बल्कि हर इंसान को उनकी तालीमात को फॉलो करना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान क्योंकि एक वज़ीर आज़म है, उनका एक स्टेचर है, एक रुतबा है और उन्होंने दुनियादारी के कुछ पॉलिसीज़ बनानी है। लेकिन जो बनीगाला का अंदर का मंजर है उन पीटीआई रहनुमा के मुताबिक वो एक दरगाह, एक जो मज़ार होता है उसकी सूरत इख्तियार कर गया है और एक रूहानियत का तासुर है, एक कशिश है, जब आप वहाँ जाते हैं तो वो महसूस होती है। उस रहनुमा के मुताबिक हर जो चीज़ है उससे ये लगता है, हर चीज़ एक अपनी झलक में, एक अक्स में रूहानियत का पैकर नज़र आती है। तो ये वो तब्दीली है जो कि बनीगाला के अंदर रोनमा हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि अब शादी उनकी हुई है बुशरा बीबी, तो फिर उसके बाद ये, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान के जो फैसले हैं, इसका जो अक्स है, इसका जो नक्श है, वो उनमें भी आपको वाज़े तौर पे नज़र आता है। वज़ीर आज़म इमरान खान जो पिछले 2.5 साल गुजरे, आपने देखा होगा कोई बहुत बड़े मेगा मंसूबे सामने नहीं आए, लेकिन जो मंसूबे सामने आए उसमें पनागाहें हैं, उसमें लोगों के लिए डब्बों में जो है वो सैलानी की तरह के पैकेजेस हैं जिसमें उन्हें खाने के लिए दिया जाता है, रोज़मर्रा के लिए पनागाहों में लोगों को रखा जाता है। और पिछले दिनों ये भी हुआ था कि बुशरा बेगम खुद गई थी पनागाहों में और उन्होंने उनका विजिट किया था, और वहाँ पर जब बुशरा बीवी से पूछा गया था कि कामयाब मर्द के पीछे किसका हाथ होता है, तो उन्होंने कहा था कि औरत का हाथ होता है, यानी उन्होंने अपने आप को क्लेम किया था कि वज़ीर आज़म की जो सक्सेस है उसके हवाले से उनका हाथ है। ये वो मंजर कशी है जो सहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में की है, और साथ साथ सहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में ये पूरा तफसीली जायजा लेके बताया है कि कौन कहाँ खड़ा है। यानी अब जो सियासी माहौल बन चुका है, आप देख रहे हैं हुकूमत पर एक दबाव है, एस्टेब्लिशमेंट पर एक दबाव है, पीडीएम कुछ फैसले कर रही है, पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हो रहे हैं, लेकिन इस कॉलम को आप पढ़ें तो आपको महसूस होता है कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान भी कुछ हवालों से एक पेज पर हैं। जरदारी, परवेज इलाही, एस्टेब्लिशमेंट लगता है एक पेज पर है। वो किस तरह है कि पंजाब में जो बैड गवर्नेंस है, अबतरी है, उसके हवाले से, उस्मान बुज़दार के हवाले से आपने देखा होगा
कि बात होती थी कि आज जा रहे हैं, कल जा रहे हैं, उन्हें हटाया जा रहा है, मुक़्तदर हल्के दबाव डाल रहे हैं इमरान खान पे। लेकिन सोहेल वड़ाइच साहब कहते हैं, जो कि उनकी बात में वज़न भी है, कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान नहीं चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। जो इमरान खान साहब हैं वो इसलिए नहीं चाहते हैं, आपको पता है कि उस्मान बुज़दार एक इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कि एक रूहानी अमल के, जिस कहा जाता है कि रूहानी अमल के बाद उनका एक कुरैफाल निकला था, क्योंकि ऐन से इमरान आता है, ऐन से उस्मान आता है, इसीलिए पंजाब में उन्हें लगाया गया। और बहुत बार, तकरीबन 4 से 5 बार ये खबरें आ गई कि उस्मान बुज़दार को हटाया जा रहा है, लेकिन उन्हें नहीं हटाया गया। तो वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल नहीं चाहते कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए, और नवाज शरीफ साहब भी नहीं चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। उसकी वजह यह है कि जो पंजाब की बैड गवर्नेंस है, अगर उस्मान बुज़दार रहते हैं तो जो नून लीग है उसको सियासी तौर पे फ़ायदा होगा। पंजाब के लोग क्योंकि तहरीक इंसाफ को बुरा भला कहेंगे, गवर्नेंस नहीं होगी, डिलीवरी नहीं होगी, तो जो वोट बैंक है तहरीक इंसाफ का वो घटता जाएगा और नून लीग उसको कैश करवा सकेगी। तो उस्मान बुज़दार के रहने में जो इमरान खान है उनकी ज़िद का फ़ायदा है, उनकी अना का फ़ायदा है, मुमकिन है कि उनकी इंश्योरेंस का फ़ायदा है, और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसके मुताबिक उन्हें सियासी तौर पे इसका फ़ायदा होगा। दूसरा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। साथ साथ आसिफ अली ज़रदारी साहब भी चाहते हैं कि पंजाब में तब्दीली लाई जाए और उस्मान बुज़दार को हटाया जाए। तो आसिफ अली ज़रदारी और इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से एक पेज पर है, लेकिन जो आसिफ अली ज़रदारी हैं वो चाहते हैं कि उस्मान बुज़दार को हटाकर परवेज़ इलाही को लाया जाए, लेकिन जो नून लीग है, नवाज शरीफ हैं, वो परवेज़ इलाही को बिल्कुल ही नहीं लाना चाहते हैं। जो मुक़्तदर हल्के हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहती है कि उस्मान बुज़दार जाए और कोई भी आए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उस्मान बुज़दार को जाना होगा मुक़्तदर हल्कों के मुताबिक, क्योंकि 2.5 साल में पंजाब में डिलीवरी, पंजाब में गवर्नेंस नज़र नहीं आई है। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी क्यों चाहते हैं? आसिफ अली ज़रदारी परवेज़ इलाही को इसलिए लाना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि परवेज़ इलाही डिलीवर करके पंजाब में अगर आने वाले इंतखाबात में हुक्मरानी बनाएं या हुकूमत का कुछ शेयर ले लें तो पीपल्स पार्टी उनके साथ इत्तेहाद करके कोई हुकूमत बना सकती है या इत्तेहादी हुकूमत बना सकती है। माजी में ये तजर्बा हो चुका है। तो जरदारी साहब इस तरह सोच रहे हैं, नवाज शरीफ साहब कुछ उस तरह सोच रहे हैं कि उस्मान बुज़दार के रहने में फ़ायदा है। एक और बात, जो अहम बात है, वो नए इंतखाबात के हवाले से सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में इस बात का भी तज्जिया किया कि नए इंतखाबात के हवाले से नवाज शरीफ साहब, मौलाना और मरियम एक पेज पर हैं, और कुछ जो इमरान खान है, जब पिछले दिनों सेनेट के इंतखाबात हुए और पार्टी की मीटिंग हुई तो उस पार्टी इजलास में इमरान खान ने कहा कि अगर मुझ पर दबाव पड़ा तो मैं नए इलेक्शन भी करवा सकता हूं। तो जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके इल्म में है कि अगर इमरान खान को दबाव में लाया जाए, इमरान खान पर प्रेशर डाला जाए तो वो नए इंतखाबात करवा सकता है, क्योंकि उसके जहन में ये बात है कि वो नए इलेक्शन कॉल कर सकता है। तो जो नए इंतखाबात के हवाले से जो अपोजिशन की जमातें, उसमें जो मौलाना साहब हैं, नवाज शरीफ हैं और मरियम है, वो चाहते हैं कि नए इंतखाबात हों, लेकिन जो जरदारी साहब हैं, इस्टेब्लिशमेंट है और कुछ तौर पे इमरान खान है, इमरान खान भी चाहते हैं कि इस सिस्टम को 5 साल चलाया जाए। इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि इस सिस्टम को 5 साल चलाया जाए और जरदारी साहब भी चाहते हैं कि इस सिस्टम को 5 साल चलाया जाए, इस सिस्टम के अंदर से कुछ तब्दीलियां लाई जाएं। और नून लीग के कुछ मफाहमती लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि इस सिस्टम को 5 साल पूरे होने चाहिए, और ये सिस्टम अगर 5 साल पूरे करता है और 5 साल बाद इलेक्शन में अवाम इसको मुस्तरद करते हैं तो ये पूरा जो 10 साला मंसूबा था, हाइब्रिड निज़ाम था, ये ज़मीबोस हो जाएगा, ये नाकाम हो जाएगा। तो ये वो पूरे मामलात हैं, कौन कहाँ खड़ा है, इस हवाले से सोहेल वड़ाइच साहब ने अपने कॉलम में तज्जिया किया। साथ साथ सोहेल वड़ाइच साहब ने यह भी कहा कि ये अगर देखा जाए कि कौन कहाँ खड़ा है ये तो नज़र आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान कहाँ खड़ा है वो बहुत अहम है। पिछले 2.5 साल में बहुत सारे मंसूबे हैं जो ठप होकर रह गए हैं। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था, तकरीबन $60 अरब का, उसके हवाले से भी कोई बड़ी खबरें, अच्छी खबरें सामने नहीं आती, कोई बड़े मंसूबे सामने नहीं आते पिछले 2.5 साल में। और साथ साथ दूसरे कारोबारी हालात जो हैं, बेरोज़गारी है, महंगाई है। अब नौबत ये आ गई है कि श्रीलंका का वज़ीर आज़म ट्रिप करते हैं, दौरा करते हैं, तो वो हमारे लिए
बहुत बड़ी खबर होती है। तो सोहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक हालात गंभीर हैं, लेकिन ये वो लोग हैं, ये वो पोजीशंस हैं जो इन लोगों ने, इन मोहरों ने, क्योंकि जो ये सियासत है एक शतरंज की बाजी है, इसमें कभी आप मात खाते हैं और कभी आप मात देते हैं। तो ये सिलसिला है जो पाकिस्तानी सियासत का एक हुस्न है, और पाकिस्तानी सियासत 70-72 सालों से इसी तरह होती आई है। अब देखना यह है कि आने वाले दिन क्या सूरत इख्तियार करते हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन है उसको क्लिक कर लीजिए, और ऑल का नोटिफिकेशन दबा दीजिए, और साथ साथ नीचे आप कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।